जिसने रिश्वत नहीं खाया वो सरकारी अधिकारी बनने का पूर्णतः फायदा नहीं उठाया। पगार तो मोह माया है, असली सुख घूस में है। अब जिस सरकारी अफसर ने घूस लिया नहीं वो अपने आप का भी सगा नहीं। आखिर कोई तो जादू होगा घूस के नोटों में, वरना यूं ही कोई सैलरी के पैसों से बेवफाई नहीं करता कि बेचारी पड़ी रही बैंक अकाउंट में और मालिक ने वर्षों मुड़कर भी नहीं देखा। आप माने या न माने, सरकारी नौकरी की असली प्रेरणा तो ऊपर की कमाई ही है। नहीं तो कोई क्यों ज्वाइनिंग के 1 महीने बाद ही रिश्वत की गंगा में डुबकी लगा देता है। इस पर भी कोई दरोगा हो तो कहते हैं उसे मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद ही हुजूर जी कहते हुए आ जाते हैं रिश्वत का चढ़ावा चढ़ाने। अब इन्हीं को देख लीजिए। नाम श्रीकांत कुमार है। महाशय 2018 बैच के दरोगा हैं। मतलब सरकारी नौकरी में कार्यकाल के हिसाब से देखें तो बेचारे अभी नाबालिग हैं। लेकिन वो कहावत सुनी है ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। अब असली सरकारी अफसर क्या होता है, ये रंग दिखाने के चक्कर में श्रीकांत महोदय रंगे हाथ धर लिए गए हैं। 10,000 रुपया घूस ले रहे थे। नैतिकता और कानून के पैमाने पर तो बड़ा गलत काम किया है, लेकिन घूस की रकम समाज के एक्सपेक्टेशन से कम है। लोग सुनेंगे तो कहेंगे छी 10,000 टका, ये भी कोई दरोगा के खाने लायक घूस हुई। धराए भी तो रकम लाख या करोड़ में होती। वैसे उम्मीद है कि श्रीकांत की भी हार्दिक इच्छा करोड़पति बनने की ही रही होगी, लेकिन उनके करप्शन का दर्शन कहता होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरना चाहिए, वरना जलजला आ जाता है। हमारी गणित थोड़ी कमजोर है, लेकिन आप लोग हिसाब लगा लीजिएगा। प्रति केस 10,000 रुपए के हिसाब से श्रीकांत जी कितने दिनों में करोड़पति बन जाते यदि धराते नहीं तो। सुना है कि एसीबी के अधिकारियों ने जब दरोगा श्रीकांत को धर लिया तो गिड़गिड़ाते हुए उन्हें गंगा जल के मंगनी राम का डायलॉग चिपकाने लगे। कहा, भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। लगभग नहीं किया था कि तुसी सहयोग राशि लेने के बदले में माई बाप लोग खुदे हाजिर हो जाएंगे। दुहाई दी कि आगे से ऐसा नहीं होगा। लगता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में दरोगा जी भुला गए कि ये उनके स्कूल का क्लासरूम नहीं बल्कि एसीबी के अधिकारियों का छापा है। खैर, करप्शन की नदिया में डुबकी लगा रहे दरोगा श्रीकांत कुमार की दुनिया अचानक बंजर सी हो गई है। लूप में यही गाना सुन रहे हैं, क्या से क्या हो गया। चलिए मामला थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद जिले के रहने वाले श्रीकांत कुमार 2018 में झारखंड में दरोगा के पद पर बहाल हुए। खूंटी थाना में पोस्टिंग थी। पत्थर लदे 2 ट्रैक्टर पकड़े जाने पर भोला राम नाम के शख्स पर 19 जून 2023 को खूंटी थाना में केस दर्ज किया गया था। इसी सिलसिले में पूछताछ के लिए 31 दिसंबर 2023 को भोला को नोटिस मिला। भोला के बेटे रोहित उन्हें लेकर खूंटी थाना पहुंचे। केस की जांच का जिम्मा श्रीकांत कुमार के पास था। आरोप है कि श्रीकांत कुमार ने रोहित से केस डायरी मैनेज करने के एवज में 15,000 रुपए मांगे। फाइनल डील 10,000 रुपए में हुई, लेकिन रोहित पैसे देना नहीं चाहते थे। उन्होंने 8 जनवरी को एसीबी से शिकायत कर दी। एसीबी ने श्रीकांत को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दरोगा श्रीकांत कुमार को रांची लाया गया है। सोचिए, श्रीकांत कुमार जब दरोगा बने तो क्या सुर्खियां बनी होंगी। गांव समाज छोड़िए, पूरे जिले के गौरवान्वित होने की खबरें छपी होंगी। श्रीकांत गांव के बच्चों के लिए हीरो बन गए होंगे। लेकिन सच पूछिए तो यह श्रीकांत की निहायत निजी उपलब्धि थी, क्योंकि जब कोई अधिकारी बनता है तो उसके क्रियाकलापों से समाज और देश की दशा और दिशा तय होती है। लेकिन जब कोई ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो काहे का हीरो। इसलिए सरकारी नौकरियों का रिजल्ट आए तो समाज को गौरवान्वित होने के लिए थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि श्रीकांत जैसे अधिकारी शर्मिंदा भी कर सकते हैं। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.